आवर चैनल कॉमर्स बाय साक्षी। आज हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है? ये एक इनकम, इट इज़ अ इनकम रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फंड। ये एक ऐसी इनकम है जो एक पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड होती है। इसमें जो हमारी इनकम होती है वो क्रेडिट होती है, एक्सपेंस जो होती है वो डेबिट होता है टू फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। जैसे कि हमारा बिल्डिंग फंड हुआ, लाइब्रेरी फंड हुआ, प्राइज फंड हुआ, स्पोर्ट्स फंड हुआ। और जो क्रेडिट बैलेंस है फंड अकाउंटिंग का वो शो होता है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंड जो बैलेंस जो होता है हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का वो डेबिट साइड ट्रांसफ़र हो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में। जैसे कि अगर हमारे इसमें दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। एक ऐसा केस होता है जिसमें कि हमारी जो फंड होती है, व्हेन फंड इज मच appropriate to fulfill द एक्सपेंसेस, जिसमें कि हमारे पास एक्सपेंसेस को खर्चे को करने के लिए पूरा अप्रोप्रिएट वो होता है। और एक फंड ऐसा होता है व्हेन फंड इज नॉट appropriate to fulfill the expenses। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारी, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी हम दो एग्जाम्पल लेंगे इन केसेस को समझने के लिए। जैसे कि हमारी जो स्पोर्ट्स फंड है, इसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें 1 लाख स्पोर्ट्स का, और उसमें दे दिया हमें कि इंटरेस्ट जो है ऑन डिपॉजिट 8,000 एंड एक्सपेंस दे रखे हैं हमारे पास 7,000। हमें ये सब प्रोवाइड हो रखा है। उसमें हमें क्या क्या क्वेश्चन में प्रोवाइड हो रखा है, जैसे कि हमारा इसमें भी हमारा स्पोर्ट्स फंड ही ले लेते हैं हम। इसमें ओपनिंग बैलेंस जो है ये 10,000 हमें दे रखा है, और डोनेशन हमें दे रखी है, इंटरेस्ट जो हमें डोनेशन पे है वो डोनेशन हमारी 5,000 गिवन है, और इंटरेस्ट जो है वो हमारा 1,500 रुपये दे रखा है, और एक्सपेंसेस दे रखे हैं इससे रिलेटेड हमारे 20,000। अब हम इसको कैसे क्या करेंगे हमने देखना है। अब हमारा जो है ये हम क्या करेंगे, इसमें हम बैलेंस शीट में आ जाएंगे। हम इसमें हमारा क्या होता है, एक साइड हमारा एसेट साइड होता है और एक साइड हमारा लायबिलिटी साइड होता है। हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड आ जाएंगे। लायबिलिटी साइड में स्पोर्ट्स फंड डालेंगे। स्पोर्ट्स फंड में हमारे पास 1 लाख हमारे पास गिवन है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें हमें जो इंटरेस्ट मिला है उसको हम ऐड कर देंगे 8,000, फिर हमारा हो जाएगा 1,08,000। और जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा 1,01,000 आ जाएगा। उसको हम बाहर लिख देंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास हम एक बार वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, फिर हम उसमें फेयर करेंगे। वर्किंग नोट्स में हम क्या देखेंगे, स्पोर्ट्स फंड जो है हमारा, ये हमें ओपनिंग बैलेंस इसमें दे रखा है 10,000,
और फिर हमें क्या दे रखा है, जो डोनेशन दे रखी है वो हम उसको ऐड कर देंगे। डोनेशन हमें कितनी दे रखी है, 5000 दे रखी है। और 15,000 हो गया। और इसमें हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, हमें 1500 दे रखा है, 16,500 हो गया। और क्या हो गया हमारा, इसमें हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस हैं हमारे वो 20,000 दे रखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे। हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर डालते हैं हम, और यहाँ पे हम इनकम डालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये ज़्यादा खर्चा हो गया, हमारे पास था नहीं इससे रिलेटेड इतना, और उससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो गया। तो हम स्पोर्ट्स एक्सपेंस डाल के हम 3,500 यहाँ दिखा देंगे। एंड अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसी से रिलेटेड। फंड जो है वो हमारा बेसिकली डिवाइड होता है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से होता है हमारा, एक हमारे इसमें होता है रिस्ट्रिक्टेड फंड और एक होता है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। एक साइड हम अनरिस्ट्रिक्टेड फंड हो गया हमारा, और एक साइड हो गया हमारा रिस्ट्रिक्टेड फंड। जो रिस्ट्रिक्टेड फंड जो है वो हमारा, जो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है, कैन यूज इट एनीवेयर रिसीव्ड एज डोनेशन। ये एक ऐसी डोनेशन है जिसको कि हम कहीं पर भी हमारी मर्जी, जब जहाँ पर हमारा मन कर रहा है वहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा जनरल फंड और एक होता है हमारा कैपिटल फंड। और इस साइड हमारा ये जो रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, इसको हम कैन यूज ऑफ दिस फंड इज restricted only used for specific purpose, इस फंड को हम, जिस फंड के लिए हमें दिया गया है, हम उस सिर्फ उसी जगह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा स्पोर्ट्स फंड हो गया, तो हम सिर्फ इसको स्पोर्ट्स फंड के ही पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। यूँ नहीं है कि हम इसके कुछ और ख़रीद सकते हैं, कहीं और इसको हम खर्च कर सकते हैं। जैसे कि प्राइज फंड हो गया, बिल्डिंग फंड हो गया, और एनी अदर। इसमें भी हमारे जो रिस्ट्रिक्टेड फंड जो हैं, इसमें भी हमारे फर्दर डिवाइड होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड फंड जो है वो भी हमारा फर्दर डिवाइड होता है। दो, ये भी हमारे 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे कि हमारा होगा एंडोमेंट फंड, एन्यूटी फंड, गवर्नमेंट फंड, फिक्स्ड फंड, फिक्स्ड एसेट फंड,
और हमारा प्राइस फंड। इसका अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। जो एंडोमेंट फंड जो होता है वो हमारा अराइज होता है गिफ्ट से। इनकम जो हमारी गिफ्ट पर हमारे को मिली है, जैसे कि हमारी जो यूनिट है, एक यूनिट है, वो बोलती है कि जो हमारी यूनिट से जनरेट होगा फंड, जो हमारे उस पर प्रॉफिट होगा, उसको हम एनजीओ को दे देंगे। अब आती है हमारी एन्युटी फंड की बारी। एन्युटी फंड जो है एनपीओ को रिसीव होता है फ्रॉम एसेट पे होता है। डोनर्स जो होते हैं वो पर कंडीशन लगा दे कि हमारा जो फंड है वो इसी चीज़ पे यूटिलाइज होना चाहिए, इसी कंडीशन में लगना चाहिए, और उसकी जो वो टुकड़ों में उस चीज़ को दे हमारे को, उसको हम बोलते हैं, जैसे कुछ हिस्सा हमें फरवरी मिल गया, कुछ जनवरी में मिल गया, कुछ मार्च में मिल गया, मतलब कि कंटिन्यूटी में हमारे को फंड प्रोवाइड करवाते रहें इन टुकड़ों में, पर उसका कंडीशन हो कि मेरा जो है ये सिर्फ खाना खिलाने के पर्पज़ से ही एनजीओ में यूज़ होना चाहिए, या एजुकेशन पर्पज़ से ही यूज़ होना चाहिए, या इसकी ये एसेट आने चाहिए, तो हम उसको उसी में ही यूज़ करेंगे। फिर आती है गवर्नमेंट फंड। गवर्नमेंट फंड जो होती है वो हमारे, जैसे कि गवर्नमेंट हमारे यूँ बोले कि हमारा जो फंड है वो हमारा सिर्फ खाना खिलाने की कंपेनियन के लिए कैंप लगेगा, या मेडिकल पर्पज़ से हमारा प्रोग्राम चालू होगा। और फिक्स्ड एसेट फंड वो होता है जैसे कि हमारा बिल्डिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और प्राइस फंड हमारा प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। अब हम हमारा एक इलस्ट्रेशन करके देखेंगे। इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ एनपीओ। जो टूर्नामेंट फंड है वो 20,000 है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 6,000 है, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 8,000 है। हम क्या करेंगे इसमें, तो हम सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन था, जैसे कि हम इसमें आ जाएंगे बैलेंस शीट में। इसमें हमारा क्या होगा, हम टूर्नामेंट फंड लिख लेंगे लायबिलिटी साइड में, यहाँ पे एसेट साइड। कितना अमाउंट है, 20,000 है हमारा। ऐड जो हमारे रिसिप्ट मिली है हमें फ्रॉम टूर्नामेंट 8,000, तो ये हो गया हमारा 28,000। और हमारे जो टूर्नामेंट जो एक्सपेंस हुए हैं वो हमारे हम माइनस कर देंगे, जैसे कि हमारा 6,000 है और हमारा कितना आ गया 22,000, ये हम डाल देंगे। अब हमारे को नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बिलियर्ड मैच स्टिक फंड जो हमें है वो प्रोवाइड किया है 2,500। तो हम क्या करेंगे, ये कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है, इसीलिए हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड डाल देंगे, एक्सपेंडिचर साइड डाल देंगे इसको हम। टूर्नामेंट बिलियर्ड मैच एक्सपेंस के नाम से इसको हम 2,500 इसमें डाल देंगे। और जो हमारा तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि जो हमारा फंड जो है, प्राइस फंड जो है वो 10,000 है, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 1,000 है, प्राइस पेड 2,000 है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 8,000 है। तो हम इसको क्या करेंगे,
कैसे करेंगे हम इसको, इसमें हम आ जाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम डालेंगे इसको। हम इसको एक बार बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डालेंगे। यहाँ पे लायबिलिटी हो गई हमारी, यहाँ पे हमारा एसेट हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस फंड। प्राइस फंड हमारा कितना दे रखा था, 10,000 दे रखा था। और फिर हम उसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे और हमारा क्या हो गया, 11,000 आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो है प्राइस हमने दे दिए हैं, पेड कर दिए हैं, वो हम लिख देंगे 2,000। तो हमारे पास कितना आया, प्राइस फंड जो हमारा इसमें है वो हमारा 9,000 हमारा आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो रिसिप्ट है सिनेमा शो की टिकट की वो 5,000 है और एक्सपेंसेस जो है वो 1,500 हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड नहीं है, हमारे पास कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है इसका, तो हम इसको इस साइड हमारा एक्सपेंस होता है, इस साइड हमारा इनकम होता है। तो हमारा जो एक्सपेंस है वो हम क्या करेंगे, इसके एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो जो है वो हमारा 1,500 है और जो हमारी रिसिप्ट है हमारी फ्रॉम सिनेमा शो वो हमारी 5,000 हम इसमें डाल देंगे। अब हमारा क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन इज 6 लाख। कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो हमारा अभी यह कंप्लीट नहीं हुआ है। पेविलियन फंड हमारा ऑन 31 March 2021 8 लाख। द डोनेशन फॉर पेविलियन रिसीव्ड ऑन 15 September 2011 10 lakh. Capital fund as 31 March 2011 is 20 लाख। तो हम इसके पार्ट के सोल्यूशन देखेंगे। हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 March 2012 और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एसेट डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, यहाँ पे हम लायबिलिटी डालेंगे और हमें क्या बोला गया था कि हमारा यहाँ पे हम कैपिटल फंड डालेंगे। इसमें हम ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या है, 20 लाख दिया हुआ था हमें। और इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा ट्रांसफ़र फ्रॉम पेविलियन फंड। हमारे को 6 लाख गिवन थी, हमारे पास कितना हो गया, 26 लाख हो गया। अब हम पेविलियन फंड का पेविलियन फंड इसका ओपनिंग बैलेंस जो है हमारा वो इन्होंने 8 लाख हमें दे रखा है और हमारे को और डोनेशन मिल गई। कितने मिली थी और डोनेशन हमारे को पेविलियन फंड के लिए, 8 लाख तो हमारे पास थी ओपनिंग फंड में और हम एडिशनल मिल गई 10 लाख, तो हमारा हो गया 18 लाख। और हमारा जो ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड और ये जो पेविलियन है हमारा जो पेविलियन है वो बना नहीं था,
प्रोग्रेस में था तो हम पेविलियन प्रोग्रेस में करके हम क्या दिखा देंगे, 6 लाख दिखा देंगे। एंड यहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र वाला दिखा देंगे, वो कैपिटल फंड हमारा 6 लाख। तो हमारे पास कितना बचा, 12 लाख बचा। तो हम इसका क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाता है।